जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? ईश्वर की दया से आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चे, आज मैं आपको उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति के विषय में बताऊंगी। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति यानी कल्चर, उसका कल्चर कैसा था उसके विषय में आपको बताऊंगी। बच्चे, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति भारतीय पुरातत्व के इतिहास के एक अत्यंत उज्जवल अध्याय का सूत्रपात करती है। गांगेय क्षेत्र में इसी पात्र परंपरा के साथ द्वितीय नगरीय क्रांति का इतिहास आरंभ होता है। लोहे के औजार बनाने की तकनीक के बाद व्यापक पैमाने पर लोहे के उपकरणों का निर्माण तथा प्रयोग संभव हुआ। लोहे की तकनीक के व्यापक प्रचलन का प्रभाव कृषि कार्य में ही नहीं बल्कि घरेलू उद्योगों तथा वास्तुकला पर भी पड़ा। इस प्रकार एक अत्यंत जटिल आर्थिक जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बच्चे, ये उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति में लोहे के प्रयोग के वजह से अब जीवन में जटिलताएं आने लगी। कृषि कार्य में तो लोहे के उपकरण का प्रयोग होता ही था। अब मनुष्य के घरेलू उपयोग की चीजों में भी लोहे के उपकरण का उपयोग होने लगा। अब इसके मृदभांड कौन कौन से थे, इसके साथ संबद्ध मृदभांड क्या थे? तो उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के साथ साथ जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त मृदभांड तथा दैनिक जीवन में काम आने वाली कई प्रकार की पात्र परंपराएं भी मिलती हैं। जनसाधारण जो पात्र प्रयोग करते थे, जो घरेलू उपयोग में आते थे, घड़े, थालियाँ, कलश, मटके, ये सब चीज़ें, तो वो अब उनके दैनिक जीवन में प्रयोग आने लगी और उसका निर्माण व्यापक पैमाने पर होने लगा। उदाहरण के लिए मोटे गढ़न के अलंकृत धूसर मृदभांड और कृष्ण लेपित मृदभांड, बड़े बड़े घड़े, मटके, तसले और नाद बर्तन के प्रकार इन पात्र परंपराओं में मुख्य रूप से मिलते हैं। नाद हो सकता है पशुओं के लिए इस्तेमाल होता हो, और बड़े बड़े घड़े मिलते हैं, मटके मिलते हैं, तसले मिलते हैं, और इन बर्तनों पर कृष्ण लेपित मृदभांड यानी काली पॉलिश चढ़ाई गई है। कृष्ण यानी काले रंग का और लेपित मृदभांड काली पॉलिश चढ़ाई गई है। अब इसके लौह उपकरण क्या थे? उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यद्यपि लोहे का प्रचलन चित्रित धूसर पात्र परंपरा के काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हो गया था। उत्तर भारत में जो लोहे का प्रयोग मिलता है उसका टाइम 1000 ईसा पूर्व निर्धारित है। 1000 ईसा पूर्व में लौह उपकरण के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा में लोहे के व्यापक स्तर पर प्रयोग के संकेत मिलते हैं। व्यापक स्तर पर अब इसका लोहे का प्रयोग होने लगा, जिससे लौह अयस्क पिघलाने और लोहे पर पीट कर उपकरण बनाने की तकनीक में प्रगति परिलक्षित होती है। अब जब व्यापक स्तर पर किसी भी धातु का उपयोग होगा तो फिर उसके व्यापक स्तर पर उसका निर्माण भी होगा, और लौह अयस्क को पिघला कर और पीट कर उससे अलग अलग तकनीक के अलग अलग बर्तन, अलग अलग उपकरण बनाए जाने लगे।
प्रमुख लौह उपकरणों में बाण फलक, भाले के शीर्ष, भाला जो होता है उसका नुकीला भाग आगे का, बर्छी, कटार, चाकू, हंसिया, खुरपी, बंसुला, छेनी, कढ़ाई और दीपक आदि प्राप्त होते हैं। ये लोहे से बने हुए उपकरण हैं जो उनके जीवन में उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा के निवासियों के जीवन में ये उपयोग में आते थे, चाहे वो पशुपालन में हो या घर गृहस्थी में हो। लौह उपकरण का उपयोग व्यापक स्तर पर होने लगा। अब उनके कृषि तथा पशुपालन के विषय में जानिए क्या था। कृषि जो थी वो इस काल के लोगों की जीविका का प्रमुख आधार होती है। सभी काल में आपने देखा शुरू से ही कि कृषि जो है वो जीविका का प्रमुख आधार है। चावल, गेहूं, जौ तथा दलहन आदि इस संस्कृति के प्रमुख खाद्यान्न थे। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े तथा सूअर आदि प्रमुख हैं। उन लोगों ने गाय, बैल, भेड़, बकरी और सूअर आदि को अपना पालतू जानवर बना लिया था, दूध दही के लिए भी और कृषि कार्य के लिए भी। मछुआरों के जाल डुबाने के लिए मिट्टी की बनी हुई गोलियां मछली पकड़ने का परोक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। ऐसी मिट्टी की गोलियां मिली हैं जो मछुआरों के मछली पकड़ने के काम में आती थी। उनकी मछली पकड़ने के लिए उन गोलियों का इस्तेमाल करते थे। उत्तरी काली चमकीली संस्कृति की एक अन्य प्रमुख विशेषता सिक्कों के सर्व प्रमुख प्रचलन को माना जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अभी सबसे पहले कृष्ण इसी उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा में ये महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आया है कि सिक्के का प्रमुख प्रचलन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। ताम्र व रजत के बने हुए आहूत सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। आहत सिक्के जो आहत यानी पंचमार्क सिक्के जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, आहत जिन सिक्कों पर घात करके उन पर मुक्का मार के पंच मार के बनाया जाता था, उनका कोई शेप नहीं था प्रारंभ में, उनको आहत सिक्के कहा गया है। और ये उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। तांबे तथा चांदी से निर्मित लेख रहित ढली हुई मुद्राओं की गणना आहत मुद्राओं के समकालीन सिक्कों के रूप में की जा सकती है। आहत मुद्राएं जो भारत की प्रारंभिक मुद्रा मानी जाती है वो उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा से प्राप्त हुई है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा में वास्तुकला कैसा था। भवन निर्माण कला के क्षेत्र में भी इस काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई, तथापि इस दिशा में सर्वत्र एक जैसी प्रगति नहीं हुई। भवन निर्माण में प्रगति हुई ठीक है, लेकिन सब जगह एक जैसी प्रगति नहीं हुई। कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, कहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ, कहीं थोड़ा बहुत हुआ। यद्यपि इस काल में भी मिट्टी, घास फूस व बांस बल्ली के बने हुए कच्चे मकानों का निर्माण होता रहा। आज भी आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारे पुराने मकान ऐसे हैं जो घास फूस बांस बल्ली लगाकर बनाए जाते हैं। तो ये कृष्ण मार्जित परंपरा में जो मकान बनाए गए हैं तो वहाँ भी कुछ भवन बांस बल्ली घास फूस से बने हुए मिले हैं। और इनके अतिरिक्त भट्ठी में पकाई गई ईंटों का भी प्रयोग उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा के मध्यवर्ती स्तरों में
भवनों के निर्माण में अधिकांश मात्रा में होने लगा। अब यहाँ से पकी हुई मिट्टी के साक्ष्य प्राप्त कि पकी हुई भट्टी में ईंटों को पका करके और भवन निर्माण में उनका उपयोग प्रारंभ हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, कौशाम्बी, राजगृह, राजघाट, उज्जैन तथा बहाल के उत्खननों से प्रमाण मिलते हैं। नगरों की सुरक्षा के लिए रक्षा प्राचीर तथा परिखा के निर्माण का भी प्रमाण मिलता है। ये रक्षा प्राचीर और परिखा दुश्मनों के आक्रमण से बचाते थे और गांव की, नगर की सुरक्षा करते थे। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। अब यहाँ से मृण मूर्तियां कैसी मिली? उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति के काल में मृण मूर्तियों के निर्माण के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी। हाथी, घोड़े, बैल, कुत्ते, हिरण आदि पशुओं व कच्छप, सर्प एवं चिड़ियों की हस्त निर्मित मूर्तियां मिलती। हाथी घोड़े के साथ साथ देखिए सर्प और कच्छप और साथ में चिड़ियों की भी आकृतियां मिली हैं, उनकी मृण मूर्तियां मिली हैं। अधिकांश मृण मूर्तियां लाल रंग की हैं, जिनके ऊपर गेरू के गहरे घोल का लेप चढ़ाया गया है। लाल रंग की मूर्तियां बना लिया और उसके ऊपर गेरू का गहरे रंग का लेप चढ़ा दिया, जिससे मूर्तियां आकर्षित भी हो गई, सुंदर भी दिखने लगी। ठीक है। अच्छा, उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के लोगों ने अपनी परिष्कृत अभिरुचि का परिचय भी दिया। मतलब उनकी रुचि देखिए, हॉबी देखिए कि उन्होंने क्या बनाया। विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माण के माध्यम से उनकी ये अभिरुचि भी मिलती है कि उनको आभूषण निर्माण में भी, ज्वेलरी मेकिंग में भी इंटरेस्ट था और उन्होंने ज्वेलरी भी बनाई। ठीक है। तो क्या बनाया उन्होंने? उदाहरण के लिए विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के स्तरों से माणिक्य के मनके, चूड़ियां, कड़े तथा अंगूठियां मिली हैं। गोमेद तथा कांच के बने हुए बेलनाकार, गोलाकार और त्रिभुजाकार मनके अधिक प्रचलित थे, जिनसे वो लोग हार, माला, चूड़ियां सब बनाते थे और विभिन्न आकार प्रकार के, गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, सभी प्रकार के उन्होंने उपयोग में लिया। तो और इसके अतिरिक्त और क्या होता था? इसके अतिरिक्त मिट्टी, माणिक्य, कांच, हाथी दांत और हड्डी आदि के बने हुए मन के चूड़ियां और अंगूठियां भी मिली हैं। उनको सजने संवरने का भी शौक था, जैसे आज के मनुष्य को है। प्रसाधन सामग्री में आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रसाधन सामग्री में यानी मेकअप आइटम में अंजन सलाकाएं, अंजन सलाकाएं मतलब अंजन मीन्स काजल, सुरमा, काजल या सुरमा लगाने की सलाका, सलाका मीन्स पेन, यानी वो लोग सुरमा का आविष्कार कर लिए थे और उन्होंने सुरमा लगाने की पेन भी बनाई थी। तांबे की बनी हुई पेन भी मिली है, हेयर पेन जो बालों में लगाते हैं, और हड्डी व हाथी दांत की बनी हुई कंघियां, हड्डी और हाथी दांत की कंघी मिली है, और नेल कटर, नख कर्तन मिला है, और बॉडी स्क्रैबर भी मिला है। बॉडी शरीर साफ करने का, शरीर रगड़ने का जो स्क्रैबर होता है, हिंदी में जिसको झावा बोलते हैं, वो भी मिला हुआ है पुरावशेषों में। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। वो स्वच्छता के प्रति बहुत सजग थे, ये ध्यान देने योग्य बात है। और हड्डी के उपकरणों में क्या क्या मिला है? उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा की उत्खनित पुरा स्थलों से
बहुत बड़ी संख्या में हड्डी के बने हुए उपकरण मिले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इनको विद्वानों ने बाण फलक अथवा अस्थि निर्मित भेदक नाम दिए हैं। ये संभावना है कि इसका उपयोग वो लोग शिकार के लिए करते होंगे, हड्डी के उपकरणों का शिकार के लिए करते होंगे। धीरे धीरे कितना विकास कर लिया। अब देखिए, विकास करते करते हम आज यहाँ तक पहुंच गए 21वीं सदी में, और कहाँ से कहाँ चले थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो विकास और मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति ये निरंतर चलती रहती है, प्रगतिशील है, सत्वर गति से आगे बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक काल के संस्कृति का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।